मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज मैं आपको बाल महाभारत कथा का पाठ 31 मीन्स चैप्टर 31 भीष्म शरशय्या पर समझाऊंगी। इससे पहले जो चैप्टर्स थे बेटा, उसमें उनके युद्ध के बारे में बताया गया था कि कभी तो पांडव विजय हो जाते थे, यानी कभी तो ऐसा लगता था कि पांडव जीत जाएंगे और कभी ऐसा लगता था कि कौरव जीत जाएंगे, यानी मीन्स दोनों ही एक तरह से लड़ाई में एक दूसरे के लिए क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन्स दे रहे थे। ओके, तो अब भीष्म शरशय्या यानी इसमें भीष्म को अर्जुन ने बाणों से बीन दिया था, यानी भीष्म घायल हो चुके थे जब 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। तो आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। अब शिखंडी पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि शिखंडी क्या था, अम्बा का ही रूप था। अम्बा ने ही ये रूप धारण किया था, किससे बदला लेने के लिए, भीष्म से। और ये बात भीष्म जानते थे कि ये अम्बा का ही रूप है शिखंडी। तो क्या था कि बेटा अर्जुन शिखंडी की आड़ में बाण बरसाते रहे, लेकिन भीष्म ने उनके बाणों का कोई उत्तर नहीं दिया। वो उनके बाणों उनके शरीर पर लगते रहे। तो जब पूरा शरीर उनका बिंद गया था तो उन्होंने निश्चय हो गया था कि, किसको निश्चय हो गया था, भीष्म को, कि यह युद्ध उनका आखिरी युद्ध है। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। तो उनका शरीर में सारी जगह बाण ही घुस गए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से गिर पड़े, यानी रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका शरीर भूमि पर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बेटा उनके सारे शरीर में बाण लगे हुए थे। तो सारे शरीर में बाण लगने के उससे उनका शरीर भूमि पर नहीं लगा। पितामह भीष्म अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक से सहारा तो लगा दो। फिर अर्जुन ने एक तीर निकाला और उनके सिर के पास धरती में बड़ी तेज तीर लगाया। तो उसके सहारे उन्होंने अपना सिर उसके ऊपर रख लिया। तो वह तीर उनके लिए एक तकिया बन गया था। उसके बाद अर्जुन से पितामह ने कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और मुझे प्यास भी लग रही है, थोड़ा सा पानी पिला दो। उसके बाद अर्जुन ने तीर निकाला और धरती पर बड़ी तेज से तीर मारा और फिर धरती से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा, यानी जल का स्रोत फूट पड़ा और उसकी शीतल जल से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई और वे बहुत खुश हो गए थे। जब कर्ण को यह पता चला कि भीष्म घायल हो गए हैं तो वे उनके पास पहुँचे। तो पहुँचने के बाद भीष्म ने कर्ण से कहा कि बेटा, कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो और पांडवों के भाई हो। पांडवों से वैर ना रखो, पांडवों में ज्येष्ठ हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उससे मित्रता कर लो, मेरी यही इच्छा है। इस बात को सुनकर कर्ण ने कहा कि पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रु से जा मिलूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो इसके बाद भीष्म बोले, बेटा जैसे आपको सही लगता है आप वैसा ही कीजिए। उस भीष्म के घायल होने के बाद यह हुआ कि कौरवों में कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। द्रोणाचार्य को भी सोचा, द्रोणाचार्य को भी बनाया था, बहुत बने थे, तो द्रोणाचार्य भी बने। तो द्रोणाचार्य ने आचार्य के पास गए और बोले, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें
तो बड़ा ही उत्तम होगा। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा सा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा और वह दे देंगे और बाद में जुए का खेल खेलकर उसे वापस छीन लेंगे। तो जब द्रोणाचार्य को दुर्योधन के इस असली उद्देश्य के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये इस तरह की सोच है, लेकिन अब वो सेनापति के पद पर थे तो उन्हें कौरवों की साइड लेनी थी। तो कौरव जो चाहते थे वही करना था कौरवों के पक्ष में। उसके बाद द्रोणाचार्य ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ उस ओर ले जाओ, चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। अब युधिष्ठिर के पास द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए पहुँचे। द्रोणाचार्य बड़ी तेज मानी पूरे वेग से उनके निकट जा पहुँचे। बहुत द्रुष्टुम्न ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रोक सका। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। सारी जगह यही आवाज़ आ गई, युधिष्ठिर पकड़े गए। तो अब यह जब सारी उसमें हो गया तो पता नहीं कहाँ से अर्जुन उधर आ पहुँचे और अर्जुन के कांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार यानी बिना रुके छूट रही थी कि यही नहीं पता चल रहा था कि वे किस टाइम बाण लगाते हैं और किस टाइम छोड़ देते हैं। कंटिन्यूअस बाण एक के बाद एक छूटे जा रहे थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का जो उनकी कोशिश थी वो भी विफल हो गई। उसके बाद सभी अपने अपने सैन्य बल को लेकर अपने अपने शिविर में आ गए थे। ओके बेटा।